वेलकम बैक गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने लगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 4.5 बहुत ही इजी है स्टूडेंट। इससे पहले हमने जितने एक्सरसाइजेस की उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हमने एचसीएफ सीखा बाय डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और हमने एलसीएम देखा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इज इट क्लियर? ओके। इसमें क्या होगा, इसमें आपको वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दे देगा दो, और वो कहेगा एलसीएम भी फाइंड आउट करके दिखाओ और एचसीएफ भी फाइंड आउट करके दिखाओ। तो इसमें कौन सा बड़ा काम है, कौन सा मुश्किल चीज़ है? ठीक है, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जस्ट जो सब में कॉमन होता है उस फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। और एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों को क्या करा देते हैं, कंसीडर करते हैं। तो अब एक और जो चीज़ यहाँ पे हम सीखने को मिलेगी वो ये है, अगर हम एक ही एक्सप्रेशन के अंदर से एलसीएम भी ले उसका, यानी कि दो पोलिनोमियल दिया उसका एलसीएम भी ले लो और उसका एचसीएफ भी ले लूँ, तो जो एलसीएम और जो एचसीएफ हमारे पास आ जाते हैं, अगर हम उनको वापस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आ जाता है जो शुरू में दिए होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ आसान लफ्ज़ों में। स्टूडेंट, यहाँ पे एक ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसको पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक और ये एक्सप्रेशन है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको मजीद यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो हमें पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हमें पता है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इस पूरे एक्सरसाइज में जस्ट ये एक ही चीज़ है। और यहाँ पे हमें पता है कि पूरा फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट किसका, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, हमें अच्छे से पता है। और इस चीज़ को मैं मजीद ब्रेक डाउन कर सकता हूँ क्योंकि 2 टाइम्स है तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 टाइम इसको लिख लिया, डन। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसका हम क्या निकालें, एचसीएफ फाइंड आउट करें, तो एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ में हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। अब ये है और ये है जो दोनों में ही कॉमन हो, तो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है स्टूडेंट और ये चीज़ कॉमन है, यानी एचसीएफ में हम कॉमन जो होगा सब में उसी को कंसीडर करते हैं। तो मेरे पास ए माइनस बी आ गया, एग्री कर रहे हो, डन। स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम को देखें, एलसीएम तो उसमें कॉमन सी से कॉमन स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, दोनों हम कंसीडर करते हैं। अब कॉमन तो आपको दिख गया, कॉमन क्योंकि एचसीएफ में वही कॉमन है, तो कॉमन में हमारे पास वही जो एचसीएफ होता है वही नीचे आ जाता है, तो यही कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए माइनस बी। ये हमारे पास क्या था, कॉमन था। अगर हम यहाँ पे अनकॉमन देखें स्टूडेंट, तो अनकॉमन क्या क्या है मेरे पास, ये टर्म अनकॉमन है और ये वाली टर्म अनकॉमन है, इनको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए माइनस बी इंटू साथ हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, डन स्टूडेंट। ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया, मजीद तो यहाँ पे कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। ठीक है, ओके। अब हम देखें अगर इसको, इस चीज़ को अगर हम मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। अब ये आगे है मेरे पास एलसीएम और ये आगे मेरे पास एचसीएफ, और इस एलसीएम को अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूँ स्टूडेंट तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स को मैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, बेस सेम है, तो पावर विल ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, ए प्लस बी आ गया ये वाला, ओके। अब अगर हम, ये मेरे पास एचसीएफ आ गया और ये मेरे पास फुल एंड फाइनल एलसीएम आ गया, इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि हमारे पास गिवन थे। देख लेते हैं कैसे। देखो, मैंने कहा हम एचसीएफ को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवा देंगे एलसीएम के साथ। अब एचसीएफ क्या फाइंड आउट हुआ है स्टूडेंट, एचसीएफ फाइंड आउट हुआ ए माइनस बी। एलसीएम क्या फाइंड आउट हुआ है, एलसीएम फाइंड आउट हुआ है मेरे पास, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ और इसको बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डन। अब यहाँ पे अगर मजीद देखूँ मैं तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यस स्टूडेंट, किसके बराबर होता है ये, वेरी गुड, ये बराबर होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डन। और यहाँ पे यही चीज़ एज इट इज उतार लेंगे, यानी कि अगर हम एचसीएफ को और एलसीएम जो हमारे पास आए होते हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो ये टर्म क्या थी स्टूडेंट मेरे पास, इधर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ थी, ए स्क्वायर ये इधर हुआ, ये इधर हुआ और ये इधर हुआ, तो ये मेरे पास क्या आ गया, पी आ गया मेरे पास, ये पी के बराबर हो गया। ठीक है, और ये वाली टर्म देखो स्टूडेंट, ए माइनस बी ये इसका था और ये इसका था, और ये किसके बराबर आ गया, ये मेरे पास क्यू के बराबर आ गया। यानी कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है पी का और क्यू का। क्लियर? अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा पी और क्यू का। ये हमने देख लिया इस एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में वो क्या करेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन में वो आपको
कोई ना कोई 3 चीज़ें देगा और एक बी में से मिस होगा। मान लो कि वो हो सकता है आपको यहाँ पे क्या कह दे कि ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, आपने क्यू निकालना है, आपने पी निकालना है। तो अगर हमने पी निकालना है, पी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और यहाँ पे इजीली हम क्यू निकाल लेंगे। अगर वो आपको कहता है क्यू निकालो, पी भी गिवन है, तो फिर क्यू अगर हमने सॉरी स्टूडेंट, हाँ अब सॉरी ये तो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे हमें पी लेंगे और यहाँ पे हम क्यू ले लेंगे। अगर वो कहेगा कि पी को फाइंड आउट करो, डन। अगर वो कहता है क्यू को फाइंड आउट करो, ठीक है, क्यू ये भी गिवन, अब ये नहीं गिवन, तो अब हम क्यू के मुताबिक उस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो अब क्या होगा, अब इसी तरह हो जाएगा कि क्यू यहाँ आ जाएगा और पी को हम नीचे ले जाएंगे, डन। हो सकता है वो ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे और कहने लग जाए ये फाइंड आउट कर दे, तो हमने उसी के मुताबिक इक्वेशन को जो होगा शफल करते रहेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कीजिए, हमारी पूरी एक्सरसाइज इसी चीज पर ही है आज, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं कि उसमें वो क्या पूछ रहा है। मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। ये जो था ये बैकबोन था, ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज का, ठीक है, मेन जो था वो यही चीज था, इसमें हमने करना है। अब हमने एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी लेना है, नीचे वाला जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। ये रहा हमारे पास, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 16 माइनस 4x² है। दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास x² प्लस x माइनस 6, डन। ओके स्टूडेंट, अब ये है और ये है, देखते हैं इसमें हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं हायर पावर को शुरू में लिख लूँ तो हमारे लिए आसानी रहेगी, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि जो बड़ी पावर होती है इसको हमें रीअरेंज करना चाहिए। ये मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, 16 के साथ प्लस है, ये प्लस हो गया। स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि जो 4 है वो क्या है, कॉमन है। 4 कॉमन लूंगा, लेकिन साथ में माइनस भी बाहर कॉमन ले लूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा देख लेना, ये हो जाएगा मेरे पास x, और ज़ाहिर अगर -4 बाहर कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या आ जाता है, अंदर अगर साइन जो भी होगा वो चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस बाहर हम कॉमन ले रहे हैं। और यहाँ पे 4 टाइम क्या होता है, 16, डन। एग्री कर रहे हो? अच्छा, -4 तो यहीं पे रहा। स्टूडेंट इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये जो मेरे पास है ये, इसको मैं a² माइनस b² भी तो लिख सकता हूँ। एग्री? ओके, अब -4 एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट। a² माइनस b² किसके बराबर होता है? वेरी गुड स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट, ये आगे हमारे पास इसके फैक्टर निकल आए। हम आगे चलते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है, देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कॉमन यूँ तो सब में है नहीं, सब में हम सब पहले कॉमन देखना है, बहुत दफ़ा बताया मैंने। तो हम इसके क्या करेंगे, मिड टर्म लगाएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, डन। ओके, तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस -6 को x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो हमारे पास आ जाता है 6। अब कोई ऐसे दो टेबल आपने सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से तो 6 आए, लेकिन उन्हीं दो वैल्यूज़ को जब हम प्लस या फिर माइनस करवाए तो ये बीच वाली चीज़ आनी चाहिए, मतलब कि 1 आना चाहिए, क्योंकि x के साथ इस वक्त जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है वो 1 है, डन। ओके, तो हमें पता लग चुका है वो दो टेबल्स कौन से स्टूडेंट, प्लस हमारे पास 3x लूंगा और -2x ले लूंगा, और ये -6 एज इट इज उतर आया, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 और प्लस माइनस माइनस -6 आ गया, और 3 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास वापस x ही आ जाएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमें पता है ये चीज़ें स्टूडेंट का पहली दफ़ा देख रहे हो तो आपको पता है चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई है, तो मैं इसलिए अब इसको तेज करूँगा। यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ जाएगा और x प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास -2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर x जब माइनस बाहर को बना था तो साइन हमेशा अंदर वाले का चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये दोनों कॉमन है, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इस टर्म को लिख लेंगे। x -2 को लिखा और x प्लस 3 को लिखा, इसके भी फैक्टर्स आ गए। अब हमने फाइंड क्या करना था भाई, फाइंड एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना था। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं हम एचसीएफ जो होगा इस पूरी टर्म का, वो उसमें क्या आता है, उसमें जस्ट कॉमन फैक्टर्स आते हैं। तो अब इसमें और इसमें जो कॉमन है वो आपने देखना है कि क्या कॉमन है। स्टूडेंट ये टर्म और ये टर्म मेरे पास कॉमन आ गई, तो ये x ये आ गया मेरे पास कॉमन। अब हमने खाली ये नहीं फाइंड आउट करना स्टूडेंट, हमने साथ साथ एलसीएम भी तो फाइंड आउट करना है। और एलसीएम में हमें पता है स्टूडेंट, एलसीएम में
कॉमन भी आता है, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन भी आता है, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। अब कॉमन ऑब्वियसली बात है, यही कॉमन है, जो एचसीएफ होता है वही कॉमन होता है, तो यही दो टर्म क्या कॉमन है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये आगे मेरे पास कॉमन। मल्टीप्लाई करवाएंगे अनकॉमन के साथ। अनकॉमन क्या क्या है, एक तो -4 अनकॉमन है, उसको मैं शुरू में लिख लेता हूँ, -4 अनकॉमन है। उसके बाद ये चीज़ भी अनकॉमन है स्टूडेंट, और ये चीज़ भी अनकॉमन है, इसको भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x+2 इंटू x+3। अब मजीद भी ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। a माइनस बी और a+b किसके बराबर होता है स्टूडेंट, a² माइनस b² के, तो ये हो जाएगा मेरे पास a², ठीक है, माइनस b², जब 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट तो वो 4 के इक्वल आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये मेरे पास हो गया b का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और साथ क्या आ गया x+3 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट मेरे पास फिलहाल बुक नहीं है, तो आई थिंक ये यहीं तक इसको सॉल्व हुआ होगा ये, लेकिन अगर ये मजीद सॉल्व हुआ होगा तो आपने ये करना है कि -4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, और जो चीज़ आएगी उसको मजीद इसके साथ हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इसको यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। डन स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, और अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ देखूँ इस सब में कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल यहाँ पे कॉमन है, लेकिन हमने कॉमन जस्ट इन दो में देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। हमें पता लग गया कि a³ इन दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर इन दोनों में a³ कॉमन है तो अंदर क्या रह जाएगा, जस्ट a रह जाएगा। क्यों? जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस a4 बन जाएगा। यहाँ पे तो सारे a³ बाहर ही आ गए, तो इसको कराने के लिए, बराबर करने के लिए जस्ट 1 लिखो, क्योंकि जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस a³ बन जाएगा। स्टूडेंट इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर a, और जब माइनस लेते हैं तो अंदर साइन चेंज होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब एक दफ़ा हम किसको लिखते हैं, इस दफ़ा इसको, और एक दफ़ा हम इसको लिख देते हैं क्योंकि वो कॉमन है, तो ये a³ हो जाएगा -1 और a -1 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो मैं इसको भी यहाँ पे मजीद एक्सपेंड बिल्कुल कर सकता हूँ। a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है स्टूडेंट, हमारे पास a माइनस b इंटू a² प्लस a b 1 ही है, b हमारे पास 1 है, और a जो है वो a ही है, और b 1 है, तो a ही आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और a -1 आ गया। ये हमारे पास फुल एंड फाइनल हमारे पास स्टूडेंट्स फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम देखते हैं जो साथ वाला इसका दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। वहाँ पे 3 टर्म्स आपको दिख भी रहा होगा, और इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे टैकल करना है। देखना स्टूडेंट, आई थिंक 4.1 में इसको शायद हमने किया था। स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए, इसको आप एंड पे लिख दो। लाइक ऐसे पहले इसको ऐसे किया हमने, 1 को यहाँ लिखा, और इस वाली चीज़ को हम एंड में लिख लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने या तो a माइनस बी का, आई थिंक यस, a माइनस बी का हमारे पास क्या बनेगा, होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख लिया। अभी हमने a बना दी, a का स्क्वायर बना दिया, प्लस ये 1 का b का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। फार्मूला बनाना है हमने, तो यहाँ लिखूंगा +2, ठीक है, a इंटू बी होता है यहाँ पे, और फिर -2a इंटू बी कर दूंगा, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे एंड पे ही लिख दूंगा। मतलब हमने यहाँ पे फार्मूला बनाना है, ठीक है। अब फार्मूला तो बनाना, लेकिन a जो है स्टूडेंट, a इस वक्त क्या है, a का a स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे, और b अभी क्या है, b यहाँ पे 1 है, तो बेशक वो मत लो, वो तो वही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये चीज़ यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए, तो इतनी ही चीज़ को हमने माइनस भी करवाना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसी चीज़ को जब माइनस करवाया, अगेन हमें पता जो a है वो इस वक्त a स्क्वायर है, और b तो 1 है, तो इसको b हटा दो, क्योंकि b 1 है तो वो वही आ जाएगा। यानी जो चीज़ मैंने यहाँ ऐड करवाई वही मैंने यहाँ माइनस करवा दी। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। अब ये पूरा टर्म हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। किसका बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये दोनों बेस सेम है, आपस में माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ मेरे पास माइनस होकर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, a लिखा, a ये सारा a था, प्लस ये क्या है, b है। डन। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब फिर ये सारा क्या है, a है, a लिखा,
माइनस बी लिखेंगे तो ये आ गया मेरे पास बी। ये भी हमारे पास इस वक्त हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मज़ीद क्या किया जा सकता है। अब हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट इसका HCF, और HCF में हमें पता है क्या आता है, जस्ट कॉमन फैक्टर्स आते हैं। कॉमन फैक्टर्स में अगर मैं देखूं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ए इधर है लेकिन वो बात एक ही है, ठीक है, ए यहाँ हो या वहाँ हो बात एक ही, आपस में प्लस ही हो रहे हैं। ये हमारे पास आ गया कॉमन में, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास जनाब कॉमन में आ चुका है। और देखिए और कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं बन रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं एलसीएम में, जिसमें हम देखेंगे कॉमन भी देखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको अनकॉमन के साथ। कॉमन यही ही है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करवाएंगे अनकॉमन। देखते हैं क्या क्या स्टूडेंट, ये भी अनकॉमन है, ये भी अनकॉमन है और ये भी अनकॉमन है, तो a-1 इंटू a-1 डन स्टूडेंट्स। और फिर ये वाली टर्म लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला मज़ीद भी बन सकता है अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें। एक तो ये कि हम इन दोनों का स्क्वायर ले ले, वो भी बन सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अगर क्यूब बन सकता है तो हम पहले क्यूब की तरफ जाना चाहिए हमें। अगर क्यूब इजीली बन सकता है तो हाँ क्यूब बन रहा है, हमें क्यूब की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्यूब में फिर बस ये वाली टर्म क्यूब बनेगी, ठीक है, कर लेते हैं स्टूडेंट। a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस हमारे पास हो जाएगा ए बी, ये ए बी हो जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर। ये सारा हमारे पास फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। डन। पीछे रह जाएगी हमारे पास ये वाली टर्म्स रह जाएंगी, ये किसी का भी फार्मूला नहीं बनता, ठीक है। अगर तो यहाँ प्लस होता तो ये बन जाता, और ये मेरे पास आ चुका है स्टूडेंट फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है। आप मज़ीद इसको मल्टीप्लाई भी करवा दो, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करवा दो, वो ठीक ही होगा, ठीक है। हमारा कंसर्न ये था फैक्टर लाए, इसको आगे मल्टीप्लाई करवाओ, तो बस वही हमारा मेन कंसर्न उससे ही है, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ, जिस तरह के मैंने कहा आप इन दोनों का भी जो है स्क्वायर लेके लिख सकते हो, कोई उससे मसले वाली बात नहीं है। आप इस तरह करके भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, और आप ऐसे भी करके लिख सकते हो कि ये हमारे पास दोनों अगर सेम टर्म्स है, इसका एक ये आंसर भी लिख सकते हो, इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इन दोनों को साथ लिख लें तो ये बन जाएगा a-1 का होल स्क्वायर, अगर हम इनको लिखें, क्योंकि दोनों सेम है। जिस तरह 5 मल्टीप्लाई 5 होता है तो हम 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, इस तरह इन दोनों का हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर, और बाकी दो टर्म्स, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। तो ना ही ये गलत है और ना ही ये गलत है, दोनों ही आंसर हमारे क्या है, दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फर्दर इसको करोगे मल्टीप्लाई वो भी चलेगा, लेकिन यहीं तक भी कर लो तो इनफ रहेगा। डन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो इसी पार्ट का जो 3 है उसको हम करते हैं, इसको लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एक्सप्रेशन इसमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x। दूसरा एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 3x। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सब में कुछ कॉमन है, सबसे पहले ये देखना है, तो ये सब में कॉमन है और x कॉमन, x बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। इस सब में भी देखो कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन, x कॉमन, अंदर रह जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3। डन। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मिड टर्म लगाएंगे और अंदर हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 3 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा। कोई ऐसे दो टेबल सोचो जिसको मल्टीप्लाई कराने से तो 3 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस कराने से 2 आ जाए। वेरी गुड, हमारे पास होगा 3x माइनस एक्स, 3 1 टाइम 3, 3 में से x क्या 2 माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, वो देख लेते हो। x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास x प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस 3 रह जाएगा। क्लियर। अब एक दफा हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, इस टर्म को लिख लेंगे और एक दफा इसको। x -1 लिखा हमने स्टूडेंट, ठीक है, और साथ x प्लस 3 लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा।
फैक्टराइजेशन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो ऑलरेडी हमने की, इसलिए मैं उसको प्रोसेस को तेज कर रहा हूँ उस स्टेप्स को। अब अगेन 3 2 टाइम्स 6 होता है। कोई ऐसा टेबल सोचिए जिसको मल्टीप्लाई कराने से तो 6 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करवाने से 5 आ जाए। तो वेरी गुड, आपने सोच लिया है कि प्लस 6x माइनस x करूँगा तो हमारे पास 6 1 टाइम 6 आ गया, ठीक है, क्योंकि 3 2 टाइम 6 हमने ऐसा सोचा था कि जिससे 6 आ जाए, तो 6 1 टाइम 6 हो जाता है और प्लस माइनस करवाने से 5 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से जो कॉमन है वो 2 भी कॉमन है स्टूडेंट, और ना सिर्फ 2 कॉमन है बल्कि हमारे पास इसके साथ x भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से हम देखते हैं 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर x रह जाएगा और प्लस 3 रह जाएगा। क्यों? जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आ जाएगा। -1 कॉमन आ रहा है अंदर, x प्लस 3 रह जाएगा। जो यहाँ होता है वही यहाँ बनाना होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक दफ़ा इसको लिखेंगे, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, 2x -1 लिखेंगे और x प्लस 3 लिखेंगे। अब आ जाओ एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ क्या है स्टूडेंट? हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होगा वो ये टर्म है और ये टर्म है। तो एचसीएफ मेरे पास आ गया x प्लस 3। स्टूडेंट एलसीएम में हमें पता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन करते, कॉमन यही ही है जो ऊपर एचसीएफ में लिखा है, और अनकॉमन देखते हैं अब कौन से बचे हैं हमारे पास। ये अनकॉमन है, ये अनकॉमन है, और एक और चीज़ भी कॉमन है स्टूडेंट, अगर आपको नजर आ रहा हो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है तो ये कॉमन में आएगा। क्लियर? तो फिर इधर भी कॉमन में आएगा। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? अनकॉमन है x -1, और मजीद क्या हमारे पास अनकॉमन है? ये भी मेरे पास अनकॉमन है 2x -1। डन स्टूडेंट, यही हमारा फुल एंड फाइनल क्या आ चुका है, आंसर आ गया। मजीद इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल ओके है। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत ईजी है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें वही सारी बातें लगानी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। कहता है अगर एचसीएफ और एलसीएम दो पोलिनोमियल का, पहले अगर वो कहता है एचसीएफ तो इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म दी है वो एचसीएफ है। तो हमारा जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये है कि एचसीएफ उसने गिवन दे दिया, गिवन डाटा। एचसीएफ कितना दिया हमारे पास? x -7। दूसरी टर्म ये है तो ये जो दूसरा होगा वो उसका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या दिया उन्होंने? एलसीएम दिया है x³ -10 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। मांग क्या रहा है? देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। अब वो उसका प्रोडक्ट मांग रहा है कि उन दो पोलिनोमियल का आपस में प्रोडक्ट क्या था, ठीक है। तो हमें पता है बहुत अच्छे से, अभी मैंने बताया था कि जो p मल्टीप्लाई बाय q जो होता है वो बराबर किसके होता है? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट इजीली वो जो प्रोडक्ट मांग रहा है दो पोलिनोमियल का p और q वो आ जाएगा। तो p मल्टीप्लाई बाय q इक्वल होगा प्रोडक्ट। HCF की वैल्यू पुट करो, x -7 मल्टीप्लाई होगा ये किसके साथ? LCM ये सारा है x³ -10 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। इसका मतलब ये है कि जो x है स्टूडेंट ये अंदर पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डन। उसके बाद क्या करना है? -7 जो है ये अंदर पूरी टर्म के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर कोई तीसरी चीज पड़ी होती तो वो भी अंदर सब के साथ क्या हो जाती? मल्टीप्लाई हो जाती। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करवाओ, ये x पावर 4 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा? 10x, ये 2 था और एक इसके साथ है तो ये 3 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी। ये 11x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x मल्टीप्लाई हुए पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये 70 है, साथ x आ जाएगा। माइनस अंदर देखने आप सबके साइन चेंज करेंगे। स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि यहाँ अंदर सबके साइन चेंज नहीं करते। यहाँ पे हो जाएगा 7x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 70x² हो जाएगा, और यहाँ पे 77 हो जाएगा, जिस तरह मैंने भी अभी मस्ती कर दी थी, ठीक है। और प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, 7 टाइम 49, और आई थिंक यही आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को देख लेना। अब अगर कुछ एक जैसी टर्म्स है, एक जैसे पावर्स वाले, वो आपस में क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। उनको हल कर लेते हैं। अगर एक जैसे पावर वो आपस में प्लस माइनस हो सकता है। तो 4 का तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम का आएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा 17x³। कुछ और देख लेते हैं स्टूडेंट। स्क्वायर के अगर पड़े हुए, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो प्लस और प्लस ये मेरे पास दोनों आपस में प्लस ही हो रहे हैं, और ये मेरे पास हो जाएगा 81x²। ये भी हो गया। x का देखते हैं, तो ये भी x है और ये भी x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम का आएगा, और माइनस होकर 7 रह जाएगा, ठीक है। और
490। तो ये वो प्रोडक्ट था किस P और Q जो थे, ठीक है, मतलब एलसीएम को, अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया P और Q का। स्टूडेंट दिस इज आवर फाइनल आंसर, नोट डाउन, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये आसान था बेहद। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस, फाइंड द एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम नहीं दिया, ठीक है, तो हमें भी पता है, ठीक है, गिवन डाटा हमें पता है, गिवन वे में डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूँ हमारे पास स्टूडेंट। एक हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, एचसीएफ क्या है, ये हमारे पास गिवन आ गया। फाइंड क्या करना है, एलसीएम को हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है। और जो प्रोडक्ट है यानी कि P मल्टीप्लाई बाय Q, वो भी गिवन दिया हुआ है और वो ये ऊपर दिया हुआ है, ये रहा, ये जो है P और Q भी क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है फार्मूला क्या है स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला हमारे पास P मल्टीप्लाई बाय Q बराबर है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। हमने क्या फाइंड करना है, LCM। हमने इक्वेशन को उसी तरह बनाना होता है जिस तरह हमें वो जो चीज़ मांग रहा होता है। LCM अगर वो मांग रहा है तो हम LCM के मुताबिक इक्वेशन को बनाएंगे। HCF यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। और हमारे पास LCM आ जाएगा इस तरह करके। अब P मल्टीप्लाई बाय Q गिवन है, वो क्या है, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, ये रहा, ये सारा मैं यहाँ पुट कर देता हूँ जो कि गिवन है, ये आ गया जनाब हमारे पास, इसके अंदर पुट कर दिए हमने, कोई बड़ी बात नहीं थी, ओके। डिवाइड करना है हमने, जो HCF है जो कि गिवन है वो क्या है, x-2, और इस तरह करके हमारे पास LCM आ जाएगा। अब हम इसको सिंपली जो है डिवाइड करेंगे, जिस तरह हम सिंपल डिवाइड करते हैं। और ट्राई करना है कि आप जब वो डिवाइड कर रहे हो तो आप कॉमन मत लीजिए, ठीक है। कब कॉमन नहीं लेना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी फिलहाल हमें पता लग रहा है कि ये टर्म को हम कहाँ रखेंगे, मैं इस एलसीएम को थोड़ा सा इस साइड पे लिख देता हूँ, ये एलसीएम, ठीक है, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे चल यहीं पे कर लेते हैं, ये मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ और ये टर्म मैं अंदर लिख लेता हूँ, x4 + 3x³ - 12x² - 20x + 48। डन, ठीक लिखा है मैंने, बिल्कुल ठीक लिखा है। और यहाँ पे आ जाएगा x-2। स्टूडेंट अब देखो इस x-2 को क्या करना है आपने, मैंने यहाँ पे x4 बनाना, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 3x की और ज़रूरत है, ठीक है। इनके x³ के साथ अगर मैं इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, देखो यहाँ पे मैं साथ साथ बता देता हूँ स्टूडेंट, x³ के साथ अगर मैं हमें 4 चाहिए तो x³ के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 3 तो यहाँ पड़े, यहाँ पे आ जाएगा 4 ऑलरेडी हो गए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब बन जाएगा। अब इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लो जी लिख लिया, डन। अब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस किया तो ये माइनस, माइनस था तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास ये हो जाएगा 5x³ और एक साथ और टर्म हम उतार लेते हैं, क्लियर, डन। ये लो ये उतार ली हमने, सब मत उतारो, थोड़ा थोड़ा करके भी उतार सकते हो। अब हमने बनाना है 5, तो 5 बनाने के लिए क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं इस पूरी टर्म को यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, लेकिन x³ के साथ तो अब नहीं कराऊंगा क्योंकि अब मुझे क्यूब चाहिए। एक तो यही भी पड़ा है ना, तो जस्ट 2 और की जरूरत है, तो यहाँ 2 की जगह 3 की जगह मैं क्या कर दूंगा 2। अब 5 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 और ज़रा 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। और 5 2 टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा। और अब x² है तो यहाँ पे भी x² आ जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाए स्टूडेंट इसको हम ऊपर लिख देंगे, डन, ओके। अब यहाँ आ जाएगा 5x³ - 10x²। ये हम सिंपल डिवीजन कर रहे हैं, कोई हम HCF नहीं फाइंड आउट कर रहे, तो हमने वो कॉमन्स बीच में नहीं लेने जो हम लेते थे लास्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा। ये टर्म क्या होगी स्टूडेंट, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी रकम का आ जाएगा जो कि 12 था, और ये चीज़ आ गई, क्लियर। कहना मैं ही चाह रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आप 2 कॉमन मत ले लेना बाहर, ठीक है, जो हम पीछे करते रहे उस तरह नहीं करना, सिंपल डिवीजन हो रहा है इसमें, ऐसे नहीं करना आपने, डन, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाता है। अब यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट 2 बनाना है मैंने, तो ऑब्वियसली बात है मैं इस टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, लेकिन जस्ट x² बनाना है, एक x मेरे पास पड़ा हुआ तो सिर्फ x के साथ करवाऊंगा। लेकिन दूसरी बात ये होता है कि अगर मैं प्लस के साथ करवाऊंगा या माइनस के साथ, ऑब्वियसली बात है अगर मैं इसको प्लस के साथ करवाता हूँ तो यहाँ पे प्लस 2x आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस 2x को प्लेस करूँगा, उसका साइन जब चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो हम यहाँ पे इसको माइनस के साथ करवाते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इस टर्म को स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² + 4x।
साइन चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल साइन चेंज हो जाएंगे। ये हट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, और ये हो जाएगा -20, और जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया उसको याद से ऊपर लिखा, क्योंकि वही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस होके 24x हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा। अब किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ इसको, तो ऑब्वियसली आप कहोगे जस्ट हम 24 के साथ करवाएंगे, क्यों, x तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -24, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 48। तो जिस चीज़ के साथ करवा रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24, और मेरे पास आ जाएगा -24x और यहाँ पे प्लस 48। साइन चेंज होंगे स्टूडेंट, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो डिवाइड करके है, क्योंकि एलसीएम क्या था, इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा, तो एलसीएम हमारे पास जो होगा वो ऊपर जो हमारे पास पड़ा हुआ क्वेश्चन पे वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। अगेन कॉमन नहीं लेना वरना आंसर गलत आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 ही रिमेनिंग रह गए और ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, और इसको हम देखते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इस पर वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स दिस, जिनके प्रोडक्ट हमें गिवन है। गिवन क्या आगे क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इस पे हमारे पास जो गिवन है स्टूडेंट, गिवन वो क्या है, गिवन हमारे पास P क्रॉस Q जो है ये मेरे पास गिवन है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये तो दे दिया प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, एलसीएम भी दे दिया है, तो एलसीएम भी क्या आ गया स्टूडेंट, एलसीएम भी गिवन है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, हमने एचसीएफ को क्या करना है, एचसीएफ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमें पता है P क्रॉस Q बराबर है एचसीएफ क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो अगर एचसीएफ निकालने मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या करना होगा, जो गिवन है यानी कि जो गिवन P क्रॉस Q है उसको डिवाइड कर देना है एलसीएम के साथ। तो यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, ये किया मैंने, P क्रॉस Q गिवन है वो ये सारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ गया मेरे पास, डन। ओके स्टूडेंट्स, और ये मैंने इसको लिख लिया। साथ ही साथ हम यहाँ पे जो एलसीएम है उसके साथ ये डिवाइड हो रहा है, एलसीएम हमें ये गिवन है जो कि किसके बराबर है, y³ + 2y² - 11y - 12। डन। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो y4 आएगा, जस्ट y के साथ, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को देखना है। इस पूरी टर्म को जब मैं y के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास y³ + 2y³ y4 बल्कि y4 + 2y³, ठीक है, -11y² - 12y। क्लियर स्टूडेंट। ओके, साइन चेंज होंगे, बिल्कुल यहाँ पे साइन हमारे पास चेंज होंगे, और साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे हम, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखते हैं स्टूडेंट मजीद क्या हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का आएगा, और ये मेरे पास 3 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 4y³। आगे देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस, क्योंकि साइन बड़ी रकम का आएगा, 8y²। आगे देखते हैं स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 12 में से हम निकालेंगे 56 को, तो हमारे पास ये रह जाएगा तकरीबन 40 और 20 30 40, क्यों डट माइनस कर देते, ये मेरे पास आ जाएगा जनाब 4 और 4। इज इट क्लियर। 44 आ जाएगा, और साइन बड़ी रकम का 56 का आएगा, और ये 48 को भी मैं उतार लेता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है हमारे पास। यहाँ पे स्टूडेंट आगे इस चीज़ को ख़त्म करना है, y³ पहले से पड़ा हुआ है, जस्ट मुझे 4 चाहिए, तो इस पूरी टर्म को हम 4 के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा, जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y³ बन जाएगा, बिल्कुल सही। ये जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8y² बनेगा, बिल्कुल सही। ये जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, और ये जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 48 बन जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे हमने लाइन लगाई, साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कटा ये कटा ये कटा, और ये भी कट गया। तो सारी चीज़ें कट गई, जो ऊपर वाली चीज़ रह जाती है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने से ये आया है, तो हमारे पास जो एचसीएफ आ जाएगा स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगा, y+4। ये हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ था। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, नोट डाउन करें स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, देखते क्या क्या गिवन है हमारे पास। जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल। फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया, तो फर्स्ट को हम p से लिखते हैं, सेकंड को हम q से लिखते हैं। इसका मतलब है जो p वाला है फर्स्ट पोलिनोमियल ये भी गिवन है, q जो है इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड जो है हमने फाइंड करना है। HCF जो है वो भी गिवन है, ये भी गिवन है। जो LCM है ये भी गिवन है। डन स्टूडेंट। अब आगे देखते क्या करना है हमने। हमें पता है P क्रॉस Q बराबर है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। गिवन 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 ये निकालना, P मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो हमारे पास Q आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करते हैं, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ऊपर करके, ठीक है। अब देखो HCF क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास HCF है x+1, तो ये HCF मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। HCF की वैल्यू पुट होगी x+1। LCM हमारे पास पड़ा हुआ है, ये है और ये है, तो ये मैंने लिखा, ये भी लिख लिया मैंने और साथ इस चीज़ को भी लिख लिया मैंने। डन स्टूडेंट। लेकिन अगर हम देखें ये जो टर्म है ये हमारे पास मजीद क्या हो सकती है, फैक्टराइज हो सकती है। क्लियर। पहले एक दफ़ा मैं इसको जस्ट पुट कर देता हूँ स्टूडेंट, आगे हम इसको देखते हैं। और जो P है, P फर्स्ट पोलिनोमियल वो भी दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, वो इस चीज़ के हमारे पास बराबर है। स्टूडेंट ये चीज़ भी यहाँ पे एक्सपेंड हो रही है a³ + b³, लेकिन फिलहाल इसको एक्सपेंड मत करो। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। इस चीज़ को देखो, इस वाली चीज़ को, इसको मजीद हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, x+1 ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा। इसको देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन है स्टूडेंट, वेरी गुड, x³ क्या है, कॉमन है इन दोनों टर्म में से। अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट मेरे पास, अंदर मेरे पास रह जाएगा, ऐसे किया, अंदर रह जाएगा मेरे पास x+1, क्योंकि जब ये अंदर इसके साथ वापस मल्टीप्लाई होगा ये चीज़ बन जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास -1 कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा x+1। इज इट क्लियर स्टूडेंट। ये इसको एक्सपेंड किया और यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे। अच्छा, अब लाइन बड़ी मैं अच्छी लगा रहा हूँ। अच्छा, अब हम नीचे वाली चीज़ को देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं। इसको, इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, वेरी गुड, x³। अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट मेरे पास, x+1। एग्री। इन दोनों में से +1 कॉमन है और अंदर रह जाएगा x+1। क्लियर स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर करूँगा, यहाँ पे x+1 रहा हमारे पास ये वाला, फिर रह गया x³ + 1। फिर ये सारी टर्म को हम एक दफ़ा इसको लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। तो मेरे पास x³ आ जाएगा, -1 आ गया, और अब इस टर्म को लिख लेंगे x+1। स्टूडेंट ये पूरी टर्म हमारे पास डिवाइड हो रहा है नीचे वाले के साथ, लेकिन अगेन ये कॉमन है, एक दफ़ा इसको लिखेंगे और एक दफ़ा इसको और एक दफ़ा इसको लिखना है। तो मेरे पास ये आ गया, डन। और फिर हम इसको लिख लेते हैं x+1। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक फुल क्लियर होगा, कोई मसला परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्यों मैंने कहा था मत खोलो, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे, कैंसिल आउट हो गए, डिवाइड हो रहे आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास आ गया x+1 × x³ - 1। डन स्टूडेंट। स्टूडेंट मज़ीद इसको फर्दर अगर करना होगा तो आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद फर्दर करना चाहते हो तो जस्ट इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो और इसको एक्सपेंड करके भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, वो आप पे मर्जी। आंसर हमारा पास एक ही जैसा होगा, ठीक है, वो एक ही जैसा कंसीडर किया जाएगा। डन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट नोट डाउन करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास फिल वक्त इस वक्त बुक नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसको मजीद आगे मल्टीप्लाई करवाया हुआ या नहीं करवाया हुआ, पर यहाँ तक आंसर ठीक है। आप इसको मजीद फर्दर मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा अगर आंसर ये नहीं है तो, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म, फिर आप लोगों की छुट्टी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अब 6 में क्या है, अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, फाइंड एलसीएम करना है
और आप पोलिनोमियल दे दी, फर्स्ट पोलिनोमियल भी दे दी, सेकंड भी दे दी। मतलब कि ये क्या है, ये p हुआ क्रॉस q हुआ और ये मेरे पास HCF भी क्या आ गया, ये भी गिवन आ गया। तो हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, हमें पता है p क्रॉस q इक्वल है HCF इंटू एलसीएम। एलसीएम निकाला तो HCF p क्रॉस q के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और हमारे पास एलसीएम, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एलसीएम और मैं यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ। क्लियर। अब p भी पता हमें, क्रॉस वो भी पता हमें, बस हमने यहाँ पे एक दफ़ा मैं पुट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो स्टूडेंट, ज़रूरत नहीं है वैसे पुट करने की, लेकिन चलो मैं यहाँ पे एक दफ़ा पुट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने p को डाला और ये मैंने q की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे सिंपल ये ऊपर पड़ी हुई हमारे पास, ये हमने डाल दी। ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, किसके साथ हो रहा है, HCF के साथ, जो कि मेरे पास x - 1। स्टूडेंट इट्स अपॉन टू यू, ठीक है, कि आप इसको किस चीज़ के साथ डिवाइड करना चाहते हैं। इट्स योर चॉइस। आप इसको इसके साथ भी डिवाइड करवा सकते हैं, इस चीज़ को इस टर्म के साथ भी डिवाइड करवा सकते हो। लेकिन जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो मतलब ये नीचे से ख़त्म हो जाएगा, और जब डिवाइड करके एक आंसर आ जाएगा फिर हम उस टर्म को मज़ीद इसके साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्लियर। तो ये भी आसान है। तो मैं इसको फर्स्ट वाली के साथ करवा दो, मर्जी, आंसर तो हमारा एक ही जैसा आना है। मैं यहीं पे डिवाइड करवा रहा हूँ, डिवाइड कराना है, सॉरी स्टूडेंट, अगर मैंने मल्टीप्लाई बोला तो माजरत, डिवाइड करवाना है। डन स्टूडेंट्स, नीचे वाले टर्म के साथ जो कि x - 1। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे x³ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको x² के साथ तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 क्योंकि ये हुए और एक x ये हुआ, क्यूब हो गए, लेकिन 4 भी तो चाहिए, ठीक है, तो साथ 4 भी लूँगा। अब 4x² जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x³ बनेगा और -4x² बनेगा। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट साइन क्या होंगे यहाँ पे, साइन यहाँ पे मेरे पास चेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसिल, हमने कैंसिल ही तो करना है। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी रकम का आ जाएगा और ये मेरे पास ये टर्म रह जाएगी। डन स्टूडेंट। ओके, अब हमने बनाना है 6, और माइनस है, जब भी माइनस आएगा तो जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई कराओगे, मैंने कहा था उसके साथ भी माइनस लगाना है। तो अब खुद बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 6 बनाने के लिए इसको ऑब्वियसली बात है -6 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, लेकिन एक x भी चाहिए तो यहाँ x भी ले लूँगा। डन स्टूडेंट। अब गौर से देखो, -6x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -6x² बनेगा, और -6x जब -1 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +6x बनेगा। साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, ये क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस हो के हमारे पास आ जाएगा -2x + 2। डन स्टूडेंट। अगेन -2 आया हुआ है तो हमें जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा वो भी क्या हो, माइनस का ही हो, ताकि बाद में साइन चेंज हो जाए। तो जस्ट अब हमें 2 चाहिए, x तो पड़ा हुआ, इस पूरी टर्म को -2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखो -2x और ये हो जाएगा +2। डन। साइन चेंज हो गया स्टूडेंट, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ गया। इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से स्टूडेंट, जो एलसीएम मेरे पास, इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आया वो क्या आया, 4x² - 6x - 2 इंटू ये टर्म साथ ही पड़ी हुई है, 3x पावर 4 - 2x³ - 3x + 2। अभी पूरी टर्म इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई स्टूडेंट। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपने मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। लाइक इसको पहले इस सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर -6 को इस सब के साथ करवाना है, और -2 को फिर इस सब के साथ करवाना है। और अगर फिर कोई सेम टर्म्स होंगे उनको आपस में प्लस माइनस करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेन यही था हमारे पास। #पीस आउट स्टूडेंट्स। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने फिजिक्स क्लास 9th और 10th के लेक्चर्स अपलोड किए हुए, आप वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।